दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है और इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। घट स्थापना की सही विधि क्या है, किस समय पर हम घट स्थापना करेंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, सप्तमी किस दिन पड़ेगी, अष्टमी कब होगा और रामनवमी कब मनाया जाएगा। ये तमाम ऐसी जानकारी है जिसको हर कोई जानना चाहता है और उसको सही जानकारी नहीं मिल पा रही। तो 8 या 9 अप्रैल कब नवरात्रि शुरू हो रही है, आइए जान लेते हैं और सही जानकारी जानेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, अर्चना होती है। चैत्र नवरात्रि पड़ रही है 9 अप्रैल को और इसी दिन से नए साल की शुरुआत हो जाएगी हिंदू धर्म के लोगों का। तो नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापित किया जाएगा और 9 दिन के व्रत का संकल्प भी लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की सही विधि क्या है, किस समय हम कलश स्थापना करेंगे। देखिए, जो ज्योतिषाचार्यों द्वारा जानकारी दी गई है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगा। तो 8 अप्रैल को रात में 11:50 पर यह मुहूर्त लग रहा है, इसलिए हम उदया तिथि के हिसाब से 9 अप्रैल को 8:30 पर जो समाप्त होगा उस समय ही चैत्र नवरात्रि मनाएंगे और इसी दिन हम लोगों को पहला व्रत रखना होगा, माँ के कलश की स्थापना करनी होगी। तो दोस्तों शुभ योग जान लीजिए। पंचांग के अनुसार इस साल अमृत सिद्धि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। लेकिन इससे एक दिन पहले ही ग्रहण लग रहा है, यानी अगर 9 अप्रैल को आप चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना करने जा रहे हैं और पहले दिन का व्रत रखने जा रहे हैं तो ठीक उसके एक दिन पहले ही ग्रहण लगा रहेगा और रात तक रहेगा। इसी कारण से कलश स्थापित करने से पहले पूरे घर को साफ सुथरा रख लीजिएगा और गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। और आइए जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है जब हम कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो दोस्तों चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, यानी 4 साढ़े 4 घंटे का समय आपके पास है जब आप कलश की स्थापना कर पाएंगे। माता रानी को स्थापित करिएगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह आप जल्दी उठिएगा, स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद घर के मंदिर में साफ सफाई करिए, मंदिर को फूलों से सजाइए। घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश पानी भरकर रख लीजिएगा। कलश में सिक्का, सुपारी, आम के पत्ते जरूर डालिएगा। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाइएगा। अब चावल के ढेर पर कलश को स्थापित करिएगा, कलश पर कलावा बांध दीजिएगा। देखिए, आपको बता दें तो इसके साथ ही कलश पर स्वास्तिक बनाइएगा, ये शुभ होता है। और एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाइएगा, इसमें थोड़ा पानी छिड़किएगा, इसे भी स्थापित करिएगा। अब मंदिर में मां भगवती की प्रतिमा रखिएगा, सभी देवी देवताओं का आवाहन करिएगा। ध्यान रहे कि खंडित मूर्ति, खंडित फोटो वगैरह ना हो। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करिए, सभी मां दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की आरती करिए। तो ये कलश स्थापना की सही विधि है। और आपको बता दें इसी दिन आपको व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप चाहते हैं 9 दिन का व्रत रखना तो भी संकल्प ले सकते हैं। पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प लीजिएगा, व्रत को करिएगा। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल को हो रही है। और आपको बता दें सप्तमी और अष्टमी कब होगी, तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, पहले दिन का व्रत रखा जाएगा तो उसके बाद सप्तमी और अष्टमी को लोग कन्या खिलाते हैं, सप्तमी और अष्टमी को लोग हवन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सप्तमी और अष्टमी कब रहेगी। आपको बता दें 15 अप्रैल को महासप्तमी रहेगी। बहुत सारे लोग इस दिन तक ही व्रत रखते हैं और अष्टमी को हवन करते हैं और कन्या खिलाते हैं। और आपको बता दें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महानवमी को हवन करते हैं और कन्या खिलाते हैं। तो 15 अप्रैल को महासप्तमी होगी और 16 अप्रैल को महाअष्टमी होगी और उसके साथ ही 17 अप्रैल को रामनवमी या महानवमी होगी। रामनवमी चैत्र नवरात्रि में पड़ती है, यही कारण है कि 17 अप्रैल को रामनवमी रहेगा और इस दिन अखंड कीर्तन होगा। तो एक अपडेट था, एक जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। चैत्र नवरात्रि की आपको खूब सारी बधाई। घट स्थापना का मुहूर्त मैंने बता दिया है, उसी समय आप घट की स्थापना करिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय माता दी।